Hello my dear student, this is your maths teacher Anu Srivastav. As you know, we are on chapter 9 as I have provided the solution of exercise 9A, 9B and 9C. Today I will discuss with you the periodical assessment first, that is related to chapter 1 to 5. First you should try to yourself these all questions, then watch this video carefully. देखिए अभी तक चैप्टर जो हैं हम लोगों ने 9 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर लिए हैं और ये जो इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं इसमें पीरियोडिकल असेसमेंट फर्स्ट आपकी बुक में गिवन है एस चांद में। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 1 to 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। सो फर्स्ट है यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिलअप्स कैसे करने हैं हमें, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। फर्स्ट वाला देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, तो आपने बॉडमॉस रूल पढ़ रखा होगा। तो क्या होता है -8 डिवाइडेड बाई 4 + 12। तो बॉडमॉस में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट वी हैव टू डू डिवीजन। सो दिस विल बी 4 2 8 + 12 and plus minus greater number is 12. So what will be answer? Answer will be 10. Note it down in your notebook carefully. Okay students, the second part is 0.03 plus 0.3 plus 0.003 upon 3. So how to solve it? Look it carefully on screen. डेसिमल के नीचे क्या रखना होता है, डेसिमल, एंड फिल द blanks, and this will be 0 0 and 3. Now fill the blanks. This will be 3 3 3 and this will be 0. So what we get, 0.333 and 0.333 divided by 3. When will you divide it? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 and डेसिमल यहाँ पे था. So what will be answer? 0.111. Okay student. Now the third part, 8 divided by 1/2 to the power 0. This will equal to 8 divided by 1/2 to the power 0. As you know, if any number having power 0, then this will be equal to 1. So we can write in the place of 1/2 to the power 0 1. So 8 divided by 1. So what will be answer? 8. Okay student. Now the fourth part, 1284 gram as hectogram. 1284 ग्राम एज हेक्टोग्राम, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्टोग्राम में। देखिए ग्राम गिवन है, हेक्टोग्राम में। एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द टेबल, आपको मैंने एक टेबल बताई थी किस तरीके से, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी एंड मिली। तो किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली, ये सभी को याद होगा। इसी तरीके से आपको किस में चेंज करना है, हेक्टोग्राम में। तो हेक्टोग्राम में किस तरीके से चेंज करेंगे, देखिए ग्राम गिवन है तो ग्राम यूनिट यहाँ पे होगी और हेक्टो आपको बनाना है। ओके देखिए स्टूडेंट, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया था आपको यहाँ पे यूनिट लिखते हैं, तो यूनिट के यहाँ पे ग्राम। ओके सो ग्राम से हमें कहाँ पहुँचना है, हेक्टो पे। सो कितने टाइम डिवाइड कराना होगा, 2 टाइम, यानी कि यहाँ पे 10 × 10। सो दिस विल बी 1284 अपॉन 100 एंड दिस विल बी 12.84 हेक्टोग्राम। ओके स्टूडेंट। द फिफ्थ पार्ट, द नंबर 5 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज। देखिए नंबर जो 5 है उसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकता हूँ, तो मैंने बताया था जो भी नंबर गिवन होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, बिटवीन 1 and 10। सो वी कैन राइट इट 5 × 10 to the power 0. What will be answer? 5 × 10 to the power 0.
ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट इज 24/44 इज इक्विवेलेंट टू 2/4। तो चेक करते हैं, देखिए किस तरीके से चेक करना है। 24/44 2/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, चेक करते हैं दीज आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो 24 4 जा 4 4 जा 16, कैरी 1 4 2 जा 8 1 9 एंड 44 2 जा 88। सो बोथ आर इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल। सो ऑप्शन फर्स्ट आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकेंड देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 to the power 6 to the power 2 इज इक्वल टू, अब देखिए पावर टू पावर मैंने बताया था जब लिखा होता देन वी हैव टू मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी 6 into 2 एंड 3 to the power 6 2 जा 12, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 to the power 36, सो सेकेंड पार्ट आल्सो फॉल्स। नाउ द थर्ड पार्ट, a डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड by a is equal to a for every non-zero rational number a. So if we divide a divided by a, we will get 1 and then multiply it by a, so we will get a. So that statement is true. Okay, now the fourth part, minus 3/4 minus 3/4 minus minus will be plus, so this will be 3/4 less than, this is in mod and mod की value we know 3/4, so both are equal, but in this statement this is sign of less, so this statement is also false. Now the fifth part, between any two integers on number line there are a finite number of rational number. Between two integers on a number line, अब आपको पता है कि अगर कोई नंबर लाइन है उस पर इंटीजर्स ये 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा +1 एंड दिस विल बी -1। तो ये जो नंबर्स हैं इंटीजर्स हैं इनके बीच में रेशनल नंबर क्या फाइनाइट होते हैं इनफाइनाइट होते हैं? तो सिंपल सा इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है फाइनाइट, तो आंसर विल बी फॉल्स। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखिए, हाउ मैनी 1/8 आर देयर इज 37 होल 1/2। फर्स्ट कन्वर्ट 37 होल 1/2 इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो हाउ विल बी चेंज इट, 37 होल 1/2, 37 2 जा 2 7 जा 14, कैरी 1 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1 2 3 जा 6 1 7 प्लस 1, दिस विल बी 75/2। अब आपसे पूछा गया इसमें 1/, हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन, देयर इज 37 होल 1/2, सो लुक एट हेयर 75/2 डिवाइड कर लेंगे इसको 1/8 से, सो दिस विल बी 75/2, डिवाइड कीजिए पे क्रॉस आएगा मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन, जो भी लिखा उसका उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 8/1, 2 4 जा एंड दिस विल बी 7 4 जा 20, 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 7 जा 28 एंड 2 300, सो दिस विल बी 300। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, find the value of 5.7 to the power 0 plus 5.7 to the power 0 into 5.7 to the power 0 minus 5.7 to the power 0। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है दैट विल बी 1। तो देखिए यहाँ पे 1 + 1 × 1 - 1। अब आपको सबसे पहले क्या करना है मल्टीप्लाई, 1 + 1 1 जा 1 -1 एंड 1 + 1 2 - 1 इज इक्वल टू 1, सो व्हाट विल बी आंसर 1। इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सप्रेस -64/36 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -18। अब देखिए डिनोमिनेटर आपको कैसा बनाना है, -18 बनाना है, ठीक है। तो पहले तो आप 18 की टेबल पढ़िए और 36 लाइए, सो कितने टाइम रहेगा 2 टाइम, 18 2 जा 36। अगर यहाँ पे 64/36 लिखा हुआ है और मैं इसको अगर डिवाइड कराता हूँ 2 से, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 3 जा 2 2 जा 4, माइनस का साइन रहेगा और ये 2 1 जा 2 8 जा 16, बट डिनोमिनेटर आपको कैसा चाहिए नेगेटिव, तो इस वाले माइनस साइन को यहाँ पे रख लीजिए, दैट विल बी 32/-18। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 13/16 इफ वन ऑफ द नंबर इज -1/8 फाइंड द अदर। तो मैंने आपको बताया था किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेट द अदर नंबर बी x,
सो दिस विल बी -1/8 मल्टीप्लाइड बाई द जो आपने लेट किया था x इज इक्वल टू 13/16. सो दिस विल बी 13/16 डिवाइड गोज इनटू मल्टीप्लाई, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन अपॉन में ऐसे लिख लीजिए, ठीक है. 8 2 जा 16, दिस विल बी -13/2. मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे, तो -13/2. ओके स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 7, राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -5/6 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. सो हाउ टू सॉल्व, लुक इट केयरफुली. टेक 0 and put the decimal and take here 0. 6 8 ja 48, remainder is 2. 6 2 ja 6 3 ja 18, remainder 2. 6 3 ja 18, remainder 2. Like this will be continue. So what will be answer? 0.833. क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को. If you are liking this video, don't forget to like and subscribe. Okay student. Question number 8. Are 30 divided by -3 of -2 plus 5 and 30 divided by -3 into -2 plus 5 इक्वल. देखिए पूछे गए क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं. 30 डिवाइडेड बाई, अब देखिए क्या लिखा है, -3 ऑफ लिखा है, तो ऑफ की जगह पे क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस 5. 30 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5. अब आपको पता है 6 5 जा 35 एंड 5 5 विल बी 10. तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 10. ध्यान रखना है आपको. सेकंड को सॉल्व करते हैं, तो देखिए 30 डिवाइडेड बाई -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5. तो पहले अब देखिए ऑफ तो है नहीं यहाँ पे, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड जब करेंगे तो क्या मिलेगा, -10 मल्टीप्लाइड -2 प्लस 5, माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी 20 प्लस 5 एंड दिस विल बी 25. सो फर्स्ट में हमें क्या मिला था 10, इसमें मिला 25, दे आर इक्वल. सो लिखेंगे नो. ओके स्टूडेंट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, MCQs है. देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से समझिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 ऑफ 1/5 एंड अपॉन में लिखा है 1/5 ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5. देखिए सबसे पहले तो आपको बॉडमास रूल पता होना चाहिए, तो बॉडमास में ब्रैकेट देन ऑफ. तो ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, ऑफ पे पहले अप्लाई करेंगे. तो जब आप इसको लिखेंगे तो 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, अपॉन में ऐसे लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई का साइन 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5. ठीक है. अब इसको लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई करा लेंगे डिवाइडेड बाई 1/25. हमें इसको फाइनल कर लेना होता है जब ऑफ लिखा होता है, तो मल्टीप्लाई कराना है. ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/25 डिवाइडेड बाई 1/5. यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट को. अब देखिए डिवाइड में लिखा हुआ है तो उसको मैं क्या लिखूँगा 1/5 मल्टीप्लिकेशन का साइन जो भी लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपॉन 1/25 जो भी लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल. तो 5 5 जा एंड 5 5 जा, तो ऊपर क्या बच रहा है नोमिनेटर में 5 और अपॉन में बच रहा है 1/5. और 1/5 1 रहेगा नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में और इनोमिनेटर. तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10. 0.01 इंटू 0.1 माइनस 0.001 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.01 किस तरीके से सॉल्व करना है. सबसे पहले डिवाइडेशन करना है. देखिए 0.01 इंटू 0.1 माइनस, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0001 प्लस 0.01. क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को. अब देखिए डिवीज़न हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.001. ओके, माइनस 0.0001 प्लस 0.01.
अब इनको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, या इनको पहले आप इनको और इनको प्लस कर लीजिए, तो ये क्या लिखा हो 0.01 और ये लिखा है 0.001, तो दिस विल बी 0.1 एंड 1। ओके, यहाँ पे 3 जीरोस थे तो ये 0 हो जाएगा, 0.11 माइनस 0.0001। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो देखिए किस तरीके से सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट हमें करना है 0.011 से 0.0001। यहाँ पे 0 लेंगे तो 10 माइनस 1 9, यहाँ पे क्या होगा 0, ये भी 0 और ये 0, 0.0009। सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, देख लीजिए इसमें आई थिंक कहीं पे रॉन्ग हो गई है मिस्टेक, तो फिर से इसको कर लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले तो डिवाइड होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001। ठीक है स्टूडेंट, माइनस इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.00 एंड 0.1, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक 0 और मतलब डेसिमल हो जाएगा, प्लस 0.01। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0.001 0.0001, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 1 9, यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 0, तो 0.999, तो इसको ऐड कर लेंगे इसमें 0.0009 एडिट 9 0 1 0.0, तो 0.0109। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0.0109। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ना तो क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था पावर टू पावर होगा तो दैट विल बी 4 3 ज़ा 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई ऐसे ही 3 2 ज़ा 6 इंटू, और मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 होगी दैट विल बी 1। अब देखिए डिवाइड में लिखे हैं, बेसिस सेम है, देन पावर विल बी सब्ट्रैक्ट 12 minus 6, so this will be 4 to the power 6. So which option is correct? Option B. Okay student, question number 12 देखिए, what number should be subtracted from this to get minus 1/15? किस तरीके से सॉल्व करना है देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट किस तरीके से सॉल्व होगा, एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम विल बी 7 3 ज़ा 21, दिस विल बी 105। ओके, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा प्लस 7 बन जा 7 5 ज़ा माइनस 5 2 ज़ा 1 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10 कैरी 1, दिस विल बी 50 माइनस 21 अपॉन 105। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 29 अपॉन 105। इसको ध्यान रखना है, अभी इसको यूज करते हैं 29 अपॉन 105। अब लिखा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो कितना आपको मिला था यहाँ पे 29 अपॉन 105। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो मान लिया मैंने x, सो दैट किसके इक्वल होना चाहिए -1/15। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/15, ये प्लस का है इस साइड आएगा माइनस का, तो -29 अपॉन 105। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो 105 हो जाएगा, 15 7 जा -7 एज इट रहेगा, माइनस एज इट रहेगा, और 105 तो है तो -29 ही रहेगा। ठीक है, तो दैट विल बी माइनस माइनस प्लस एंड 7 9 36 अपॉन 105। माइनस इस साइड था, माइनस इस साइड तो कैंसिल हो गया होगा, और 3 बन जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 5 जा 15। सो व्हाट विल बी आंसर 12/35। So which option correct? Option number B is correct. Okay student, next question देखिए, question number 13, the reciprocal of 3/4 minus 4/5 is equal to। आपसे क्या पूछा गया, रेसिप्रोकल इसका पूछा गया, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 4 5 जा 20 एलसीएम लीजिए, और ये 4 5 जा 5 3 जा 15
एंड 5 4 जा एंड 4 4 जा 16. सो दिस विल बी -1/20. आपसे क्या पूछा गया, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -20. क्लियर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट. मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए किस तरीके से सॉल्व करने हैं. देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई गिवन है, तो किस तरीके से करना है ध्यान से समझिए इसको. देखिए यहाँ पे आपको वही बॉडमास रूल फॉलो करना है. तो -6 तो एज इट रहेगा, -3 एज इट रहेगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे देखिए अब ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे 7 और ये आपको माइनस माइनस यहाँ पे रहेगा और ये 21, तो ये 16. ठीक है. अब 16 प्लस का है. ठीक है. डिवाइड करेंगे 4 से, तो -6 एज इट रहेगा, -3 + 2 -4 4 जा 16, तो 4 एंड 7 - 4 विल बी 3. अब देखिए -3 एंड दिस इज आल्सो -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस. तो -6 एंड +2 दिस विल बी -4. ठीक है. देखिए 2 ये है, ये 2 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 6, तो -4 के इक्वल आएगा ना, तो वही लिखा हुआ है. दिस विल बी -10. ओके. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 14. एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन किया देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 14, आई थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक. देख लीजिए किस तरीके से करना है. -6 तो एज इट रहेगा. ठीक है. -3, अब देखिए 6 2 जा 12 हो गया. ठीक है. माइनस ब्रैकेट इसको ओपन करेंगे, तो 7 माइनस ये कितना हो जाएगा, 20 - 4 16, एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा. ठीक है इतना स्टूडेंट. अब देखिए -6 -3 +2, यहाँ से करेंगे तो -3 आएगा. ठीक है. -6 माइनस, अब ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. ठीक है. और +2. ठीक है. यहाँ से -6 माइनस, और ये हो जाएगा -6 + 4 -4, एंड दैट विल बी माइनस 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 प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. सो आंसर विल बी -2. ओके स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 15. इफ़ x इज इक्वल टू दिस ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ -1. तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले. देखिए कैसे सॉल्व होगा. एलसीएम ले लीजिए 6, तो 1 3 2 जा और 7 2 जा 14. दिस विल बी -13, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, तो 1/6 माइनस, अब देखिए 7/3 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन 2/-7, और जो डिवाइड लगा हुआ है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन, जो भी लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल. ओके स्टूडेंट. 7 to 7 कैंसिल, एंड 3 3 जा 9 कैंसिल, एंड 2 2 जा 4. सो 1/6, और माइनस यहाँ पे साइन था, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये 3/2. ओके. सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 6 एलसीएम आएगा, एंड 1 एंड 2 3 जा 3 3 जा 9. सो दिस विल बी 10/6, एंड 2 5 जा एंड 2 3 जा. सो दिस इक्वल किसके आ जाएगा, 5/3 के. यानी x की वैल्यू हो गई 5/3. अब हमें क्या चाहिए, तो 5/3 टू दी पावर 3 - 1. 5 टू दी पावर 3 क्या होता है, 125. ओके. अपॉन 3 टू दी पावर 3 27 - 1. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 125 - 27/27, और दिस विल बी 3 होल 17/27. ओके स्टूडेंट. आई होप सभी को समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस. अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मुझे ज़रूर कीजिएगा. ओके स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 16. देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व होगा. 27 टू दी पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 243 टू दी पावर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. देखिए एक्सपोनेंट चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसी तरीके से आपको लगाना है. ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन. 27 टू दी पावर, मैंने आपको बताया था हमेशा बेस को इक्वल करना है, तो दिस विल बी 3 टू दी पावर 3 2x - 1. यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3,
जब इसके आप फैक्टर करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3 टू दी पावर 5। 3 वन जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो 5 टाइम हो जाएगा। और इसकी भी पावर लगी हुई है, वो है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट ओपन करिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, दिस विल बी 3 5 जा 15। नाउ बेसिस सेम पावर विल बी इक्वल, तो जो ये माइनस का था इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, एक्स की वैल्यू 3 हो गई। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 5 टू दी पावर 2, एक्स की वैल्यू क्या थी 3 माइनस 4, एंड दिस विल बी 3 2 जा 6 माइनस 4, एंड दिस विल बी 5 टू द पावर 2, एंड 5 टू द पावर क्या 2 होता है 25। सो व्हाट इज अवर आंसर 25। सो वी हैव कंप्लीटेड द पीरियोडिकल असेसमेंट 1। ओके, और इसको आप रफ नोटबुक पे क्लियरली खुद से सॉल्व करिए, जहाँ पे कोई डाउट हो वीडियो को देखिए और सॉल्व कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।